हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट कौन से लोग होते हैं, या फिर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनने में कितना टाइम लग जाता है, या फिर बनना है तो कैसे बन सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या यूट्यूब से रिलेटेड अपडेट से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना है तो उसके लिए कई सारे पैरामीटर्स पर आपको फुलफिल अपने आप को करना पड़ेगा, या फिर आप हर एक पैरामीटर पर आपको वो चीज़ें आनी चाहिए जो कि ज़रूरी है डिजिटल मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप पूछेंगे वो कौन कौन से हैं। जैसा मैं अक्सर बोलता हूं कि आप अपना जो करियर है वो एसीओ से स्टार्ट कीजिए, फिर आप पीपीसी सीख लीजिए, फिर एसएमओ सीख लीजिए, फिर ब्रांडिंग सीख लीजिए, कंटेंट मार्केटिंग सीख लीजिए, क्लाइंट इंटरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जब मिल के एक पूरा पैकेज बनता है तब आप डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट बनते हो। कई लोगों को ये सारी चीज़ें मालूम होती है फिर भी वो अच्छे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट नहीं बन पाते हैं, वो जस्ट बिकॉज कि कस्टमर के माइंड में क्या चल रहा है अगर आप नहीं जज कर पा रहे हो या फिर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। सिंपल सी बात है कि हमें कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी वेबसाइट को, अपने कैंपेन को पूरा का पूरा मॉडिफाई करना होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ एक दो कैंपेन के साथ आप बहुत अच्छा कर लिया तो आप एक्सपर्ट बन गए, तो वैसा भी नहीं होता है। आपको क्या करना है कि हर समय मार्केट को ट्रैक करना है, कॉम्पिटिटर को ट्रैक करना है, आपके जितने भी आप चीज़ें हैं अवेलेबल डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, क्या उस पैरामीटर पर आपका क्लाइंट जो है वो उस पर ठीक बैठता है या नहीं बैठता है। समझ लीजिए कि एक एग्जांपल देता हूँ कि रेस्टोरेंट का बिजनेस है और मैं बोलूँ कि नहीं, आप ना लिंक्डइन पर ज़्यादा पोस्ट करो, लिंक्डइन आपके लिए बेटर होगा, तो आपका जो कंपनी है वो फुलफिल हो जाएगा, वो अच्छा वहाँ रिजल्ट आएगा। तो आप खुद सोचो कि लिंक्डइन एक अच्छा ये चीज़ नहीं है। अगर कोई होटल इंडस्ट्री को प्रमोट करना है लिंक्डइन के लिए तो वो चीज़ें वहाँ पर फिट नहीं बैठती है। सेम अगर कोई और इंडस्ट्री हो, किसी और के लिए हम प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सी इंडस्ट्री के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट होता है। ये चीज़ें अगर आपको मालूम नहीं हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कस्टमर क्या चाहता है। दो चीज़ें होती है, कस्टमर दो तरह का होता है। एक तो आप समझ लीजिए कि मैं जो कि किसी और का काम करता हूँ किसी और के लिए, मतलब कि मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, तो कंपनी का जो क्लाइंट है, कंपनी का वो कस्टमर हो गया, ठीक है। बट जब वो क्लाइंट, वो काम जब मेरे पास आ गया तो फिर मुझे सोचना पड़ता है कि इसका जो कस्टमर है, जो इंड प्रोडक्ट है, समझ लीजिए कोई पर्टिकुलर ये रिमोट है, अभी रिमोट को मुझे बेचना है, तो कौन से कस्टमर को मैं ये रिमोट बेच सकता हूँ। तो ये कस्टमर को यहाँ तक पहुँचाना मेरा, मतलब कि मेरी मेन, आप समझ लीजिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि मैं को कैसे, मुझे को इस रिमोट को की ब्रांडिंग करनी है, कैसे मैं इस रिमोट को सेल करूँगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको डीप नॉलेज हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि आखिर कितना टाइम लगता है। देखिए, 1 या 2 साल में आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं हो पाता, आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट नहीं बन सकते, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जाके फंसेंगे। और ये चीज़ें आप एक्सपीरियंस से ही आपको बिल्ड होता है। एक अच्छा, अगर मैं बोलूँ मोटा मोटा, अगर आपको एक्सपर्ट बनने में 4 से 5 साल का समय लग जाता है, तब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप कस्टमर के सामने भी बैठ के कंपनी के बिहाफ पर बात करते हो और उन्हें कन्विंस करते हो कि हम आपके लिए ये चीज़ें कर लेते हैं। ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक्सपर्ट भी नहीं बन पा रहे हैं। क्लाइंट इंटरेक्शन भी ज़रूरी है, कि जैसे कि मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी मेरे को बोलती है कि आप मेरे बिहाफ पर इस क्लाइंट से बात करके इस लीड को क्लोज करने की कोशिश कीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग का जो कैंपेन है वो मेरी कंपनी में आ जाए। तो ये काम भी आपको आना चाहिए। ये एक तरह का सेल्स हो गया कि सेल्स पिच कर रहा हूँ, बट
कन्विंसिंग पावर आप में होना चाहिए, और कि आप किसी को भी कन्विंस करके, तो हर चीज़ें मतलब कि मेरा जो प्रोफाइल है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो प्रोफाइल है वो बहुत बड़ा हो चुका है। मैं बहुत सारी चीज़ें कर लेता हूं, तो अब मैं बोलूँगा कि हाँ मैं एक्सपर्ट बन चुका हूं, तो कहीं ना कहीं जाके लैग कर जाता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा नहीं मैं एक्सपर्ट हो चुका हूं, बट हाँ मैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कर लेता हूँ, सेल्स भी कर लेता हूँ, या फिर अगर आप मुझे एडवर्ड करा लीजिए, या फिर एसईओ हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ब्रांडिंग हो गया। अब मैं इन सब चीज़ों के साथ स्ट्रैटेजी मेकिंग, प्रपोजल मेकिंग और इन सब चीज़ों का प्रोफाइल मेरा ज़्यादा है इन कंपेयर ऑफ पेज ऑन पेज एक्टिविटी। ये करने के लिए अलग लड़के हैं जो कि ये काम करते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा आपको किस प्रोफाइल में कूदना है, तभी अब जाके कूदना है। इसके साथ साथ आपको समझना पड़ेगा कि आप सारी चीज़ों को टच करते जाएं, समझते जाएं, धीरे धीरे करके गैदर इन्फॉर्मेशन करते जाएं, और चीज़ें आप तक खुद ही चल के आने लगेगी 4 से 5 सालों में। तो गाइस आज का वीडियो यही था, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।